हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। और जो इसके राइटर हैं वो कौन है? माइकल मॉर्पुगो हैं। तो बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं इसको। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कुछ ऐसी तारीखें हैं या पीरियड ऑफ टाइम हैं कौन से इतिहास में, इस संसार के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट एवरीवन नोज, जो कि हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और उनको याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, और जो ये कहानी है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, वो मेंशन करती है वन सच डेट, एक ऐसी तारीख को, एंड इवेंट, एक घटना को, अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, कि एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश के बीच में और जर्मन्स के बीच में 1914 में। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और इसके बाद में 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। नेक्स्ट है, डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि ये जो घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं हैं कि जो घटित हुई थी, लेकिन वो कौन सी डेट से बिलोंग करती हैं? ये डेट्स दी हुई है, और इनका जो आंसर वो कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 23 पे मिलेगा। ठीक है ना, कि 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, है ना। नीचे 23 पेज पे हम इसको रीड करेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप, मैंने इसको देखा एक जंक शॉप में, ब्रेड पॉट में। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा। क्या चीज़ है जिसको देखा? रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को देखा। द मैन सेड, मैन ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये क्या था? शुरुआती जो 19वीं शताब्दी थी वो थी। एंड ओक, और ये जो रोल टॉप डेस्क है ये किससे बनी हुई है? शायद ओक से बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, और मुझे ये चाहिए थी। बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन उससे पहले जो उसने देखी थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये थी ना, इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो उसका रोल टॉप था वो कई पीसों में, कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, और जो उसका एक पैर था अनाड़ीपन ढंग से उसको सुधारा गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन, हर तरफ क्या थे उसके? स्कॉच मार्क्स थे, खुरचने के निशान थे। वन साइड, एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये सेल कर रहे थे, बहुत कम पैसों में सेल हो रही थी ये। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ? रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये मेरे लिए एक जोखिम होगा। अ चैलेंज, चुनौती होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना है तो लेना ही है। आई पेड द मैन, मैंने भुगतान किया उस व्यक्ति को। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उस डेस्क को मैं कहाँ लेकर आ गया? वर्क रूम में लेके आ गया। एट द बैक ऑफ द गैरेज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, कब? क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, और मैंने क्या किया? इसका जो रोल टॉप था उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और इसकी दराजों को खींच लिया बाहर। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और वेनियर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, है ना। वेनियर का मतलब जो ऊपर वाली जो परत होती है, जो चादर होती है ना, उसको बोलते हैं। वो क्या हुई थी? हो चुकी थी, उखड़ चुकी थी, हर जगह से उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसे लगा मुझे कि जैसे कि पानी ने इसको क्या कर दिया है? खराब कर दिया है ना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, दोनों ने, मतलब आग ने भी और पानी ने भी इसको क्या कर दिया है? टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज कर दिया, इसको नुकसान पहुंचा दिया इस डेस्क को। द लास्ट ड्रोवर, और जो अंतिम ड्रोवर था, वॉज स्टक फास्ट, मतलब वो अटक गया था और निकल नहीं रहा था वो। तो राइटर ने बहुत कोशिश की। आई ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश की। ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैं उसको क्या कर सकूं? निकाल सकूं आराम से। तो उसने बहुत कोशिश की कि आराम से निकल जाए, है ना। और इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया उसको निकालने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट,
और मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा मारा इट शार्पली, है ना, उसके कोने पे विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी एक जो साइड थी फिस्ट की, मुट्ठी की, है ना, उससे मैंने उसको मारा। एंड द ड्रोवा, और जो दराज थी, फ्लू अपॉन टू रिवील अ शैलो स्पेस, वो मतलब निकल कर बाहर आ गई और उसने क्या दिखाया, रिवील कर दिया अ शैलो स्पेस, मतलब एक खाली जगह दिखाई वहाँ पे अंडरनीथ, उसके नीचे। अ सीक्रेट ड्रोवर, क्या बना हुआ था, एक सीक्रेट ड्रोवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और कुछ रखा हुआ था उसके अंदर। आई रीच्ड इन, मैं वहाँ तक पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने क्या निकाला वहाँ से, एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स निकाला। सेलो टेप, उसके ऊपर सेलो टेप से उसको टेप किया हुआ था। टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर से वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, है ना, और एक क्या था, टुकड़ा था लाइन पेपर का, नोट पेपर का एक टुकड़ा था वो। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन अ शेकी हैंड राइटिंग, मतलब हिलते हुए हाथों से लिखा हुआ था उस पर, जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का अंतिम पत्र है। रिसीव्ड January 25th 1915, और इसको प्राप्त किया गया था 25 जनवरी को 1915 को। टू बी ब्यूरिड विद मी, कि मेरे साथ क्या किया जाए, इसको दफनाया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा तो मेरे साथ में इसको दफना दें। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, और जैसे ही मैंने किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मेरे लिए गलत था। टू ओपन द बॉक्स, कि मैं उस बॉक्स को क्या कर दूँ, ओपन कर दूँ। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी ना, तो उसने क्या किया, स्क्रपल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। तो क्यूरियोसिटी ने क्या कर दिया, उसकी जो जानने की जो इच्छा थी, जो जिससे वो हिचकिचा रहा था। स्क्रपल्स का मतलब जिस चीज़ से वो मतलब कुछ गलत करने से जो हिचकिचा रहा था, तो उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी से उसको खोल दिया। इट यूजुअली डज, मतलब जो उसको रोका करती थी, है ना, स्क्रपल्स। अब क्यूरियोसिटी के कारण उसने क्या किया, उसको खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप रखा हुआ था। द एड्रेस रेड, और जो एड्रेस था वो पढ़ा उसने, मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, है ना, ये एड्रेस लिखा हुआ था उस पर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उस पत्र को निकाला और उसको मैंने खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर तारीख डाली गई थी December 26, 1914 की। ठीक है, तो कुछ कंप्रेंशन चेक के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, क्या मिला था जंक शॉप में ऑथर को, तो द ऑथर फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। क्लियर है। फिर है कि व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला उसको, अ ब्लैक टिन बॉक्स मिला, है ना। ही फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आप क्या सोचते हैं कि किसने रखा होगा ये, तो ये रखा होगा किसने, मिसिज जिम मैकपर्सन ने रखा होगा, है ना। आगे है, अब क्या लिखा हुआ था उस पत्र में, उसको पढ़ते हैं हम। अब वो मिसिज जिम मैकपर्सन कौन है यहाँ पे, डियरेस्ट कॉनी, कॉनी को जिम मैकपर्सन बोला गया, मिसिज जिम मैकपर्सन, ठीक है ना। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम, और ये किसने लिखा था पत्र, ये जिम ने लिखा था अपनी पत्नी कॉनी को, मिसिज जिम मैकपर्सन को, ठीक है ना। आई राइट टू यू, मैं ये लिखता हूँ, इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर ये लिखता हूँ, ऑफ माइंड, मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ, बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, कि कुछ यहाँ पे बहुत ही आश्चर्यजनक बात यहाँ पे घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। अबाउट एट वंस, मतलब जो यहाँ पे एक घटना घटित हुई है उसके बारे में मुझे तुम्हें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, हम सब खड़े हुए थे, मतलब हम खड़े थे कहाँ पे, हमारे ट्रेंचेज में। ट्रेंचेज क्या होता है यहाँ पे, लॉन्ग डीप ब्रीचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, ठीक है ना। गड्ढे जो बोलते हैं ना, जहाँ पे दुश्मन से बचने के लिए जो सेना है वो खड़ी होती है, वहाँ पे हम खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि कैसी सुबह थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी।
इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ क्या थी, बहुत ही शांति थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव सीन, इतनी सुंदर मॉर्निंग थी जैसे कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, इतनी ही क्या थी, ठंड थी और जमा देने वाली ठंड थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई am ashamed to say is that Fritz began it. I should like to be able, मुझे क्या होना चाहिए, लायक होना चाहिए या फिर मैं योग्य हो सकूं, टू टेल यू, कि तुम्हें बताने के लिए, दैट वी बिगेन इट, कि हमने शुरू किया। लेकिन हमने ये शुरू नहीं किया, क्या नहीं शुरू किया, देखते हैं आगे। बट द ट्रूथ, लेकिन जो सच्चाई थी, आई एम ashamed टू से, ये मैं कहते हुए शर्मिंदा हूँ, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि वो किसने शुरू किया, फ्रिट्ज ने शुरू किया, है ना। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। फर्स्ट समवन, किसी ने पहले, सबसे पहले किसी ने देखा, अ वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडे को मतलब लहरा रहा था वो, फ्रॉम द ट्रेंचेज, कहाँ से, गड्ढों से, अपोजिट साइड से। यहाँ पे एक मीनिंग आया है फ्रिट्ज, और नीचे यहाँ पे मीनिंग आएगा टॉमी, है ना। तो फ्रिट्ज यहाँ पे कौन है, जो जर्मन सोल्जर्स है उनको कहा गया है, और टॉमी यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा गया है, ठीक है ना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वे हमें पुकार रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कहाँ से, नो मैंस लैंड से। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, सबको कह रहे थे वो हैप्पी क्रिसमस, विश कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वो क्रिसमस का डे था। और टॉमी यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, तो वो उनको विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये क्या हुआ, सरप्राइज है वो मिला, सम ऑफ अस साउटेड बैक, हमें से जो कुछ सैनिक थे वो चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्ज, उन्होंने भी क्या किया, विश किया, हमारी तरफ से भी विश किया गया, सेम टू यू। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि ऐसा होगा, वी ऑल डिड, और हमने किया, बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप देयर, मतलब वो खड़ा था, इन द ग्रेट कोट, एक ग्रे कलर के ग्रेट कोट में, बड़े से कोट में, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो सफ़ेद झंडे को लहरा रहा था। डोंट शूट, कि शूट मत करना, लैड्स, लड़कों। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप, और तभी फिर एक दूसरा जो फ्रिट्ज है, मतलब सैनिक है, जर्मन सोल्जर है, वो खड़ा हुआ, ऑन द पैरापेट, पैरापेट क्या होता है, जो खाई की जो किनारी होती है उसको बोलते हैं किनारा। एंड अनदर, एक दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे ने कहा, कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने सर को क्या करें, नीचे रखें। आई टोल्ड मैन, नहीं मैंने कहा, ये है ना, किसने कहा यहाँ पे, जो जिम मैकपर्सन है उसने कहा कि अपने सर को नीचे रखें। मैंने अपने आदमियों से कहा, इट्स ट्रिक, ये क्या हो सकती है, एक तरह से ट्रिक हो सकती है ना, एक तरह से ये ट्रैप हो सकता है, बट इट वॉजंट, लेकिन ये क्या नहीं था, ट्रिक नहीं थी ये। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, एक जो जर्मन था वो क्या कर रहा था, लहरा रहा था अपने एक बोतल को, अबव हिज हेड, अपने सर पे। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था, ये क्या है, क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास में क्या है, स्नैप्स हैं, क्या है हमारे पास में, स्नैप्स हैं। और स्नैप्स क्या होती है, अनाज से बनी जर्मन जो शराब होती है उसको बोलते हैं। वी हैव सॉसेज, और सॉसेज क्या होते हैं, मसालेदार जो मांस का जो कीमा होता है उसको बोलते हैं सॉसेज। वी मीट यू, यस, हम मिल सकते हैं, यस, हाँ मिल सकते हैं हम यहाँ। तो बाय दिस टाइम, और बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और तभी क्या हुआ, उस समय के बाद में फिर दर्जनों जो सैनिक थे हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे। अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, कहाँ से, नो मैंस लैंड से होते हुए वो हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या नहीं थी, राइफल नहीं थी, मतलब उनके साथ में राइफल नहीं थी, वो बंदूक वगैरह जो भी है, गन वगैरह छोड़ के आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो छोटा सा जो प्राइवेट मॉरिस था ना, वो पहले खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज़, मतलब हमारी तरफ से, इनकी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी तरफ से। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि किसका इंतज़ार कर रहे हैं हम। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब फिर उनको कोई भी रोकने के लिए नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, और मैं क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे रोकना चाहिए था उन्हें। देयर एंड देन, देयर और देन का मतलब तुरंत ही, देयर एंड देन का मतलब यहाँ पे तुरंत ही, मुझे रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने माना, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर
इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन जो सच्चाई थी ना, दैट इट नेवर इवन अकर, कि मैंने ऐसा किया ही नहीं वो, है ना, जैसा कि मुझे करना चाहिए था। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आर्स, मतलब उनकी जो लाइन थी, उनकी जो सेना की जो टुकड़ी थी और जो हमारी थी, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैं देख रहा था कि वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ग्रे ग्रे कोट्स खाकी कोट्स, मतलब ग्रे कलर के उनके कोट्स थे और खाकी जो कोट्स थे हमने पहने हुए थे। मीटिंग इन द मिडल, वो बीच में क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी एक हिस्सा था उसका। इन द मिडल ऑफ द वॉर, उस युद्ध के मध्य में, वी वर मेकिंग पीस, हम क्या कर रहे थे, शांति को स्थापित कर रहे थे, शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, डियरेस्ट कोनी, वो किसको कहता है, कोनी को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है लेटर में, जो कि किसने लिखा था, जिम मैकपर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ को, कोनी मैकपर्सन को। तो वो कहता है कि डियरेस्ट कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फिट्स ऑफिसर, कि जो मेरी भावनाएं थी जैसे ही मैंने देखा उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में, हु अप्रोच्ड, जो कि पहुंचा मेरे तक, हैंड आउट स्टेज, उसने क्या निकाला, अपना हाथ बाहर निकाला, मेरी तरफ फैलाया और कहा हैंस वॉल्फ, मतलब उस जर्मन ऑफिसर का नाम क्या था यहाँ पे, हैंस वॉल्फ था। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड, अपने मेरे हाथ को पकड़ते हुए, वार्मली, बहुत ही वार्मली, मतलब एकदम भावपूर्ण होकर, है ना, एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़ते हुए, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं कहाँ से हूँ, डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं क्या बजाता था, मतलब सेलो बजाता था। सेलो क्या होता है यहाँ पे, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, है ना, वो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, एक बैंड में। हैप्पी क्रिसमस, और वो विश करता है हैप्पी क्रिसमस, किसको, जो टॉमी है, टॉमी जो ऑफिसर है, टॉमी ऑफिसर कौन है यहाँ पे, जिम मैकपर्सन। अब सामने से जो जिम मैकपर्सन है वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, कैप्टन जिम मैकपर्सन, वो भी अपना नाम बताता है, जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, ठीक है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्या, बहुत ही बहुत, कहता है कि हैप्पी क्रिसमस, आपको भी जो क्रिसमस है वो मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर, और मैं क्या हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ, फ्रॉम डोरसेट, कहाँ से, डोरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट से। डोरसेट, ही स्माइल, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, वो बोला कि मैं जानता हूँ इस स्थान को। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ में जो रम वगैरह थी और जो सॉसेज वगैरह थे, है ना। सॉसेज मतलब यहाँ पे मसालेदार जो मांस का कीमा होता है उसको बोला जाता है। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कौनी पत्र में वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि कौनी, हमने बहुत सारी बातें की। हाउ वी टॉक, कैसे हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था वो। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन वो पहले कभी भी डोरसेट में उसने अपना कदम भी नहीं रखा था, फिर भी वो क्या करता था, इंग्लिश बोलता था। वो जर्मन होने के बावजूद भी वो इंग्लिश अच्छी तरह से बोला करता था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं रहा था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, ही हैड लर्न, उसने वो सीखा था। ऑल ही न्यू, वो जानता था, इंग्लैंड ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, कहाँ से, इंग्लिश स्कूल से उसने सीखा था। ये किसके बारे में, इस लैंग्वेज को, इंग्लैंड की, है ना, जो ब्रिटिश जो लैंग्वेज होती है उसको। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो किताबें हैं इंग्लिश में उनको पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और जो उसका फेवरेट राइटर था वो कौन था, थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, कौन सी बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ साहिबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय, मतलब इनके बारे में उसने मिडल ऑफ द वॉर उन्होंने बात की उस जगह पे, नो मैंस लैंड पे। एंड डॉसेट के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, जिम मैकपर्सन कोने से कहते हैं कि उसकी क्या थी, एक पत्नी थी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था।
एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुकड अबाउट मी, जैसे ही मैंने अपने आप की तरफ देखा, देयर वर हडल्स, वहाँ पे क्या था, एक तरह से झुंड बना हुआ था, ऑफ खाकी एंड ग्रे, मतलब खाकी जो कोट पहने हुए थे और ग्रे कोट पहने हुए थे, उनका एक झुंड बना हुआ था वहाँ पे, सेना का, है ना। दोनों की जो दोनों सोल्जर्स थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कहाँ पे, जो नो मैंस लैंड एरिया था ना, जहाँ पे कॉमन पर्सन नहीं जा सकता, वो स्मोकिंग, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग जो रम वगैरह वो पी रहे थे वहाँ पे, है ना, ईटिंग खा रहे थे वो। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंस वॉल्फ ने और मैंने शेयर किया जो बचा था ना, जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था हमारे लिए बहुत ही शानदार, उसमें से हमने जो पार्ट बचा था उसको शेयर किया। कॉनी, ही थॉट, उसने सोचा, द माजीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, कि जो माजीपन था ना सबसे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट था उसका, वो पहले उसने ऐसा कभी नहीं टेस्ट किया था। माजीपन क्या होता है, स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, ठीक है। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी बातों पे सहमत थे, है ना, क्योंकि वार चल रहा था और वॉर के बीच में दोनों जो सैनिक थे, दोनों दलों के जो सैनिक थे, जर्मन सोल्जर्स और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे थे, मिल रहे थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे वो, तो हर बात पे वो एक दूसरे के लिए क्या थे, सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा क्या था, दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, इस तरह की कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई है कोनी। देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, क्या लेकर आ गया वो, फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो ग्रेट कोट्स थे ना, बड़े बड़े जो कोट पहने हुए थे उन्होंने, वर डम्प्ड इन पाइल्स, मतलब उनको ऐसे लगा दिया गया, एक ढेर सा बना दिया उनका, टू मेक अ गोल पोस्ट, क्या बनाने के लिए, गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज़ थी ना, वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, मतलब अगली चीज़ क्या थी, जो टॉमी थे वो किसके अगेंस्ट, फ्रिट्स मतलब जर्मन सोल्जर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड, कहाँ पे, नो मैंस लैंड के मिडल में। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मतलब हमने देखा उसको, एंड चीयर्ड, और चीयर किया सबको, क्लैपिंग, तालियां बजाई, आर हैंड्स, हमारे हाथों से, एंड स्टैम्पिंग आर फीट, और हमने अपने पैरों को पटका ज़मीन पे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि जो ठंड है उसको क्या कर सकें, दूर रख सकें, अपने हाथों को गर्म किया। देयर वॉज ए मोमेंट, और वो क्षण था, व्हेन आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, आर ब्रीथ्स, हमारी सांसों को, मिंगलिंग इन द एयर, जो कि क्या कर रही थी, घुल रही थी हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच में। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसको देखा और मुस्कुराया और बोला, जिम मैकपर्सन, ही सैड, उसने कहा, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद में, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूँ कि इस तरह से यही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वॉर को रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना, वॉर को ख़त्म कर सकते हैं, इसकी जो ये प्रॉब्लम हमारे बीच में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फुटबॉल मैच किसके द्वारा, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज, ना तो इसमें कोई मरता है ना फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ना कोई बच्चा अनाथ होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, ना ही कोई पत्नी विधवा होती है। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, मैं किसको प्रेफर करूँगा, क्रिकेट को प्रेफर करूँगा फुटबॉल की जगह। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन, तभी, वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, देन, तभी, वी टॉमीज, हम जो टॉमीज थे, हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, हम हो सकते थे, मतलब जीत सकते थे उस मैच को, प्रोबेबली, शायद। वी लाफ्ड एट दैट, हम हंसे उस पर, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने उस गेम को देखा। मतलब वो कह रहा है कि मैं किसको प्रेफर करता, क्रिकेट को प्रेफर करता, और उसमें हम क्या हो जाते, शायद जीत भी जाते, क्योंकि हम जानते उस खेल को, है ना। फिर
वी लाफ्ड, हम हंसे, एट दैट, उस पे, एंड लाफ्टर वी वॉच द सॉरी एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने साथ साथ में मैच को, गेम को देखा। सैड टू से, ये कहते हुए दुख होता है मुझे। कॉनी, फ्रिट्ज वॉन, मुझे ये दुख हुआ ये कहते हुए कि कौन जीता, फ्रिट्ज जीत गए 2-1, मतलब उन्होंने 2 गोल किए हमारे अगेंस्ट और हमने 1 किया। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जैसे कि हैंस वॉल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट था ना वो वाइडर मतलब चौड़ा था उनकी तुलना में। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, इसीलिए ये क्या नहीं था, एक न्यायपूर्ण बात नहीं थी ये। द टाइम केम, और वो समय आया, एंड ऑल टू सून, और सभी के सभी है ना, सभी जल्दी ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम क्या हुआ, खत्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम्स एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई, जो खाने पीने की जो सामग्री थी वो भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई। एंड वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, कि ये क्या हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, क्रिसमस फिनिश हो गया है। आई विश्ड, मैंने इच्छा जाहिर की हैंस से, वेल खैर, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, उससे कहा, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि काश मैं क्या कर सकूँ, अपनी फैमिली को वापस देख सकूँ। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये जो फाइटिंग है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हम क्या कर सकेंगे, जा सकेंगे घर पे, है ना। तो हमने ऐसी इच्छा जाहिर की। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट, मैं ये सोचता हूँ कि यही वो चीज़ है जो हर एक सैनिक चाहता है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, ध्यान रखो अपना जिम मैकपर्सन। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, और ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरी तरफ से वो दूर चला जा रहा था धीरे धीरे, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो मुड़ा वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और बाद में वो क्या हो गया, अब एक हिस्सा बन गया किनका, सैकड़ों जो ग्रे कोट पहने हुए जो व्यक्ति थे वहाँ पे, जो सोल्जर्स थे, उनका हिस्सा बन गया। वो ड्रिफ्टिंग बैक मतलब वो जा रहे थे किसकी तरफ, टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपने गड्ढों की तरफ वो जा रहे थे, तो वो भी एक उनका हिस्सा बन गया। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स वी हेयर देम सिंगिंग ए कैरोल, उस रात हमने अपने डगआउट्स से, डगआउट्स का मीनिंग क्या होता है, शेल्टर फ्रॉम फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, है ना। वहाँ से हमने क्या किया, सुनाई दिया हमें, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, क्या गाते हुए सुनाई दिया उनको, कैरोल गाते हुए, जो क्रिसमस का जो सॉन्ग होता है वो गा रहे थे, कौन, जर्मन जो सोल्जर्स थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बिल्कुल अच्छी तरह से वो गा रहे थे, बहुत ही सुंदर वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, बिल्कुल रात कैसी थी, साइलेंट थी, बिल्कुल शांत थी। और बॉयज़ जो हमारे लड़के थे, गेव देम अ राउजिंग कोरस, हमारे जो लड़के थे ना, उन्होंने भी क्या दिया, उत्साहपूर्ण होकर साथ दिया उस गाने में, ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। वाइल्ड शेपर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब चरवाहे देख रहे थे, इस तरह का कोई सॉन्ग होगा, वो उन्होंने गाकर इसका क्या दिया, जवाब दिया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स, हमने क्या किया, एक दूसरे के कैरोल्स को एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ में, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर उसके बाद में हम सभी क्या हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने बहुत ही शांतिपूर्ण क्या बिताया था, एक समय बिताया था, एंड गुडविल मतलब एक दूसरे को बधाई दी थी, है ना, गुडविल कहा था, सबको विश किया था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये जो समय था मैं इसको कैसे रखूँगा, एक खजाने के रूप में रखूँगा, जब तक कि मैं क्या रहता हूँ, जिंदा रहता हूँ। ऐसा कौन कहता है, जिम मैकपर्सन कहता है। नेक्स्ट है,
अब वो वापस किसको बोल रहा है, डियरेस्ट कोनी, जो उसकी वाइफ उसको बोल रहा है, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले क्रिसमस के समय जो अगले साल होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये जो वॉर है कुछ नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट, लेकिन एक दूरी होगी, एंड ए टेरिबल मेमोरी, और एक बहुत ही बुरी एक याददाश्त होगी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, कि जो आज सब जो घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि कितना चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, शांति के लिए चाहते हैं दोनों आर्मीज, जो दोनों सेना हैं वो किसकी इच्छा रखते हैं, शांति की इच्छा रखते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हमें हो जाना चाहिए वापस एक, है ना, जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं क्या हूँ, इसके लिए निश्चित भी हूँ। योर लविंग जिम, लास्ट में उसने अपना नाम लिखा है, योर लविंग जिम, किसको, कॉनी मैकपर्सन को। नेक्स्ट है, ये कंप्रेंशन चेक दिया हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको रीड आउट करते हैं और डिस्कस करते हैं इनको। हु हैड रिटन द लेटर, किसने लिखा था पत्र, टू होम, किसको लिखा था, एंड व्हेन, और कब लिखा था। तो किसने लिखा था, कैप्टन जिम मैकपर्सन ने लिखा था वो लेटर। टू होम, किसको लिखा था, कॉनी मैकपर्सन को, अपनी वाइफ को लिखा था। एंड व्हेन, और कब लिखा था, जो उस पर डेट थी वो दिसंबर 26 और 1914 की थी, ठीक है। वाई वॉज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, पत्र क्यों लिखा गया, क्योंकि वो इंसिडेंट क्या करना चाहता था, जिम मैकपर्सन वो बताना चाहता था कॉनी मैकपर्सन को जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। और वो क्या इंसिडेंट था कि जब जर्मन सोल्जर्स और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो क्या हो गए थे, साथ में आ गए थे क्रिसमस पे, और उन्होंने क्या किया था, एक तरह से एक पीस के लिए, है ना, एक फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, है ना। तो वो इंसिडेंट शेयर करने के लिए उसने ये पत्र लिखा था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जो हैंस वॉल्फ है और जिम मैकपर्सन है वो क्या काम किया करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे। तो हैंस वॉल्फ जो था ना वो क्या प्ले किया करता था, सेलो प्ले किया करता था एक ऑर्केस्ट्रा में, और कहाँ पे रहा करता था वो, डसलडॉर्फ में रहा करता था। और जहाँ तक जिम मैकपर्सन की बात है वो क्या थे, एक स्कूल टीचर थे, है ना, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी उससे पहले वो स्कूल टीचर थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। ये कह रहे कि हैंस वॉल्फ जो थे वो कभी डॉसेट गए थे क्या, और वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो जानते थे इसके बारे में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉसेट, ठीक है ना। और ही सेड ही न्यू द प्लेस बिकॉज ही हैड रेड इट अबाउट इन बुक्स, उसके बारे में वो किस में पढ़ा था, उसने बुक्स में पढ़ा था। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो जिम मैकपर्सन है वो वॉर से वापस आए। हाउ डू यू नो दिस, और अगर आपको पता है तो वो कैसे पता है। तो इसमें जो ये जो लेटर है वो क्या शो कर रहा है कि इसको बहुत टाइम हो गया था रखे हुए उस रोल टॉप डेस्क में। तो इसका जो आंसर क्या होगा कि नो, जिम मैकपर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर एंड डाइड इन द बैटल फील्ड। और हम इसको कैसे जानते हैं, वी नो दिस बिकॉज हिज वाइफ हैड बीन लिविंग अलोन ऑल दिस ईयर्स वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न इवन एज द वॉर हैड एंडेड लॉन्ग एगो, है ना। क्योंकि उस जो डेट डली हुई थी वो बहुत, मतलब उसको तो जो लेटर था उसको बहुत लंबे समय से स्टोर किया गया हुआ था, है ना, स्टोर किया हुआ था उसने, उसकी वाइफ ने। अब रीड करते हैं इसका थर्ड पार्ट, आगे क्या कहता है वो। आई फोल्डेड द लेटर, अब यहाँ पे जो लेटर है वो फिनिश हो चुका है, और जो राइटर है उसने वो कह रहा है कि मैंने उस पत्र को क्या किया, फोल्ड किया अगेन, दोबारा, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, और उसको सावधानी पूर्वक क्या कर दिया, रख दिया उसके एनवलप में, इनटू इट्स एनवलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, और सुबह, आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, और मैंने क्या किया, मैं निकल गया ब्रिडपोर्ट में, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मीलों दूर। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपा बीचेस वाज, और मैंने पूछा एक लड़के से जो कि क्या कर रहा था, अपने डॉग को वॉकिंग करवा रहा था, घुमा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि वेयर कॉपर बीचेस वाज, कि जो कॉपर बीचेस हैं वो कहाँ थे।
हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। और जो हाउस नंबर 12 था ना, वो क्या था, टर्न आउट टू नथिंग, मतलब वो कोई भी जगह नहीं रही थी वो, है ना, बट ए बर्नड आउट शेल, एक जला हुआ एक हिस्सा बन गया था, वो ढांचा बन गया था। द रूफ गैपिंग, जो रूफ थी उसमें गैप आ चुके थे। द विंडोज बोर्डेड अप, जो विंडो थी वो निकली हुई थी, खिड़कियाँ उखड़ी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने उस पर दरवाजे पे खटखटाया, नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पे, है ना, मतलब पड़ोस में ही दरवाजे पे खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनीवन न्यू, यदि कोई जानता था, द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन, किसके बारे में, कि मैकपर्सन कहाँ रहती है उसके बारे में कोई जानता था, तो उसके बारे में उसने पूछा। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, हाँ, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा जो कि अपने स्लीपर्स पहने हुए था। ही न्यू, वह जानता था, हर वेल, अच्छी तरह से जानता था। लवली ओल्ड लेडी, वो कैसी लेडी थी, बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत थी वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड बट एट हर हेज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी। और अ बिट मडल हेडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज्ड, है ना, मडल हेडेड का मतलब यहाँ पे कन्फ्यूज, वो थोड़ी सी क्या है, कन्फ्यूज्ड है। बट हर एज, लेकिन जो उसकी उम्र है, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन जैसे कि उसकी उम्र होती है, उम्र क्या हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो उसको कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ी सी कन्फ्यूज है, बुढ़ापे के कारण वो कैसी रहती है, कन्फ्यूज रहती है। वॉजंट शी, क्या वो नहीं थी। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की थी वो। तो याद रखना, इस उम्र को याद रखना कि 101 की वो थी। सी हैड बिन इन द हाउस, और वो उस घर में रह रही थी। व्हेन इट कॉट फायर, और जब उसको क्या लगी, आग लगी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता था। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि कैसे आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स, और हो सकता था कि ये कैंडल्स हों, है ना, जिससे आग लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स का यूज किया करती थी, किसके बजाय, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचा करती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था उसने क्या कर लिया था, उसको बाहर निकाल लिया था समय रहते हुए। सी वॉज इन नर्सिंग होम, अब वो कहाँ है, नर्सिंग होम में है। नाउ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, उस बूढ़े व्यक्ति ने। बर्लिंगटन हाउस, जो कि कहाँ है, बर्लिंगटन हाउस में है। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, कहाँ पे, डॉर्चेस्टर रोड पे। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि कस्बे के दूसरी साइड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेंशन चेक का, कि व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, क्यों जाता है ऑथर ब्रिडपोर्ट, क्यों जाता है। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस कॉनी मैकपर्सन एंड गिव हर बैक हर लेटर विच ही हैड फाउंड इन द ओल्ड रोल टॉप डेस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज मिस मैकपर्सन नाउ, अब कितने साल की थी मैकपर्सन, मिसेस मैकपर्सन। तो मिसेस मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड। एंड अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज शी, कहाँ थी वो, तो क्या कहेंगे, शी लिव्ड इन अ नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड एट द अदर साइड ऑफ एट द अदर एंड ऑफ द ब्रिडपोर्ट, है ना। आगे रीड करते हैं इसको। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मुझे मिल गया बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली, आराम से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. मैंने बर्लिंगटन हाउस को क्या कर लिया, ढूंढ लिया, आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर, वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे पेपर थे। पेपर चेन्स, सब चेन्स मतलब चैन बनाई गई थी पेपर से, या लगा रखे थे, धागे में टंगा रखे थे। इन द हॉलवे में। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और वहाँ पे एक क्रिसमस ट्री को लाइटेड किया हुआ था। लाइटेड मतलब उस पर जो रोशनी की जो वो होती है ना, लड़ियाँ, वो लगाई हुई थी। स्टूड इन द कॉर्नर, और वो कोने में खड़ा था। विद लॉपसाइडेड एंगल में खड़ा था वो ऑन टॉप। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, कि मैं एक दोस्त हूँ, दोस्त था किसका, मैं मिलने आया हूँ। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड, मैं क्या हूँ, दोस्त हूँ, और मिलने आया हूँ किससे, मिसेज मैकपर्सन से। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक
क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ, क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, कहाँ से, डाइनिंग रूम से, वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट, जहाँ पे सब ने क्या कर रखी थी, पेपर हैट पहने हुए थे, एंड सिंगिंग, और वो गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू, और जो मैट्रॉन थी, मतलब जो नर्सिंग होम की जो मैट्रॉन थी, उसने भी क्या पहन रखी थी, एक टोपी, कैप, जो हैट है वो पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी, और बहुत ही खुश दिखाई दी वो, इनफ टू सी मी, मुझको देखकर, मुझसे मिलकर वो खुश दिखाई दी। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, उसने मुझे यहाँ तक कि ऑफ़र भी किया माइंस पाई को खाने के लिए। माइंस पाई यहाँ पे कह लो कि कोई कीमे का बना हुआ समोसा टाइप में इस तरह से होगा, खाने की चीज़ होगी। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मुझे ले गई अलॉन्ग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के साथ साथ में। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, अब वो चलते चलते बात कर रही है, उससे कह रही है कि जो मिसेज मैकपर्सन है ना, वो अन्यों के साथ में नहीं थी, वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था, सी हैज़ रादर कन्फ्यूज, कि वो क्या है, कन्फ्यूज है आज, है ना, कन्फ्यूज्ड है वो। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, और हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए कि वो क्या करें, एक आराम करें। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनका कोई परिवार नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं। नो वन विजिट्स, कोई मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर, इसीलिए मैं क्या हूँ, श्योर हूँ। सी विल बी ओनली टू प्लीज, कि वो क्या होगी, केवल बहुत ज़्यादा खुश होंगी, वो भी बहुत खुश होंगी, टू सी यू, तुम्हें देख कर, जैसे कि मैं खुश हुई हूँ। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, और वो मुझे कहाँ ले गई, एक कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी का मतलब यहाँ पे हो गया वनस्पति गृह, जहाँ पे ज़्यादा फूल पौधे होते हैं ना। विद वीकर चेयर्स, कमज़ोर चेयर के साथ में। एंड पोटेड प्लांट्स, और हर तरफ क्या लगे हुए थे, पोटेड प्लांट्स लगे हुए थे, पोट्स में, गमलों में प्लांट्स लगे हुए थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ। एंड लेफ्ट में, और मुझे छोड़कर वहाँ पे चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और जो ओल्ड लेडी थी वो किस पे बैठी हुई थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके जो हाथ थे वो फोल्डेड थे, मतलब फोल्ड किया हुआ था उन्होंने अपने लैप पे, लैप मतलब अपने जो गोदी बोलते हैं ना, वहाँ पे रखे हुए थे फोल्ड करके, मोड़ के। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उनके जो हेयर थे, बाल थे, वो सिल्वर कलर के थे। पिंड इनटू अ विस्पी बन, और उन्होंने क्या बना रखा था, एक जूड़ा बना रखा था। बन मीन्स क्या हो गया, विस्पी बन, जूड़ा हो गया, और उसमें पिन लगा रखी थी। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बाहर की तरफ क्या कर रही थी, घूरे जा रही थी गार्डन की तरफ। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, और मेरी तरफ देखा उसने, वैकेंटली मतलब खाली आंखों से। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उसने विश किया, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, इसी तरह से मैंने कंटिन्यू रखा। आई फाउंड दिस, मुझे ये कुछ मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मैं ये सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, जैसे मैं बोल रहा था ये, उसकी जो आंखें थी, नेवर लेफ्ट माई फेस, उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को छोड़ा नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, और वो क्षण था। हर आइज लिट अप, उसकी जो आंखें वो क्या हो गई, चमक गई। विद रिकग्नाइजेशन, मतलब जैसे कि पहचान गई हो वो। एंड हर फेस, और जो उसका चेहरा था, बिकेम सफर्स्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब भर गया था, किससे भर गया था, एक अचानक जो खुशी की जो चमक होती है उससे वो उसका चेहरा खिल गया था। आई एक्सप्लेन, मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे वो मुझे मिली। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ, सी वॉज लिसनिंग, मैंने ये सोचा कि वो सुन नहीं रही है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है वो, सी वॉज लिसनिंग और नॉट, ठीक है ना। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उसने क्या किया, पत्र को अपने जो फिंगर टिप्स हैं उनसे सहलाती रही, उसको पत्र को क्या करती रही, कोमलता से वो स्ट्रोक करती रही, उसको सहलाती रही। विद हर फिंगर टिप्स से, अंगुलियों की टिप से। सडनली, अचानक, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक क्या हुआ, वो मेरे तक पहुंची वो। एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ को ले लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी,
तुमने कहा था मुझे, यू वुड कम होम, कि तुम घर आओगे, बाय क्रिसमस, क्रिसमस को, डियर सेट, वो डियर सेट मतलब प्रिय, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे क्या करोगे, घर आओगे। सी सेड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए क्या है, सबसे बहुत ही बेहतरीन उपहार है। किसका? क्रिसमस का, इस संसार का। कम क्लोजर, मेरे पास आओ, जिम डियर, जिम डियर मेरे पास आओ, सिट डाउन, और बैठ जाओ। तो कहने का मतलब है यहाँ पे उस राइटर को वो क्या समझ रही थी, जिम मैकपर्सन समझ रही थी, है ना, जो ओल्ड लेडी थी, कॉनी मैकपर्सन। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं बैठ गया उनके पास में, एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे गालों को चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन, जिम, मैं अक्सर तुम्हारे पत्र पढ़ा करती थी, एवरी डे, रोज पढ़ा करती थी, है ना। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस, मैं सुनना चाहती थी तुम्हारी आवाज़ को, इन माई हेड, मेरे सर में, दिमाग में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये हमेशा मुझको, ये जो पत्र थे ये हमेशा मुझको महसूस करवाते रहते थे कि तुम मेरे साथ में हो। एंड नाउ यू आर, और तुम मेरे साथ में हो अब, है ना। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए तो तुम क्या करो, खुद अपने आप इस पत्र को पढ़ो मेरे लिए। वुड यू डू दैट, क्या तुम मेरे लिए करोगे, फॉर मी, मेरे लिए, जिम डियर, पढ़ोगे इस पत्र को। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं केवल तुम्हारी क्या करना चाहती हूँ, वॉइस को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। एंड देन परहैप्स, और तब शायद, वी विल हैव सम टी, हम क्या लेंगे, साथ में टी भी लेंगे, चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया, माजीपन, जो कि ऊपर डिस्कस किया था हमने, माजीपन केक, है ना, स्वीट्स जो मीठा केक होता है वो, ऑल अराउंड, है ना। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना पसंद है मार्जीपन केक, है ना, वो कितना पसंद है। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया है। कंप्रेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा था कि उसका जो विजिटर है वो कौन था। तो कॉनी मैकपर्सन वॉज ने क्या सोचा कि वो जिम मैकपर्सन है, उसने सोचा था कि वो क्या है, जिम मैकपर्सन है। शी थॉट हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड, जिम मैकपर्सन। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है इस टेक्स्ट का जो कि दर्शाता है कि जो विजिटर है वो अपनी आइडेंटिटी डिड नॉट ट्राई टू हाइड, मतलब कोशिश नहीं करता है क्या करने की, हाइड करने की, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को। तो जब वो कहता है ना कि आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, दिस सेंटेंस शोज दैट द ऑथर डिड नॉट हाइड द आइडेंटिटी। क्लियर है। इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और स्टार्टिंग में चैप्टर के कुछ डेट्स दी गई थी, तो चेक कर लेते हैं उनको कि उन डेट्स को क्या घटित हुआ था। तो जैसे कि बताया गया था कि 23 नंबर पेज पे उनका आंसर मिलेगा। तो देखते हैं नीचे, बहुत नीचे है ये। ओके, यहाँ पे है कि आंसर टू क्वेश्चन ऑन पेज 9, जो फर्स्ट जो डेट है वो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना। और दूसरी जो डेट थी वो विल्बर एंड ऑरविले राइट जो ब्रदर्स थे ना, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो ली थी, रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड तक वो रहे थे, एंड कवरिंग 120 फीट, 120 फीट तक उन्होंने कवर किया था। जो सेकेंड डेट है वो हिरोशिमा डे है, एंड एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड इन जापान ऑन दिस डे। फिर अगला है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी है अगली डेट को। फिर अगला है यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डेट है वो किसके लिए है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। ठीक है, ये डेट्स आप चेक कर लेना स्टार्टिंग में, इनको ये घटनाएं घटित हुई थी उन डेट्स को। ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके लाइक कर दें।
ओके, थैंक यू।